हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मराठी का चैप्टर 4 जिसका नाम है माहिती घेऊया, इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। ओके, तो देखो इसमें हमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया है, शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट क्या है, मानसून। मानसून मतलब क्या, पावसाड़ा, मतलब कि बारिश आप बोल सकते हो। ठीक है, मानसून जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, रेनी सीजन। अब देखो सेकंड में क्या, ओगे। ओगे मतलब क्या है, ये थे अर्थ, फक्त मतलब कि ओनली, सिर्फ। ओके, थर्ड क्या, थेट। थेट मतलब क्या होता है, सरल, मतलब कि डायरेक्ट। ओके, फोर्थ क्या आपको, कुशाग्र। कुशाग्र का मीनिंग क्या है, कुशल, चतुर, तल्लक, मतलब कि आप बोल सकते हो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, चालाक। ओके, अब देखो फिफ्थ में क्या आपको, बुद्धिमत्ता, मतलब क्या, प्रज्ञा मति। तो देखो बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट आप बोल सकते हो। ओके, अब देखो सिक्स में क्या है, सिक्स में आपको यहाँ पे दिया गया दृढ़, मतलब ठाम, निश्चित, पक्की। ओके, सेवन्थ में क्या है, चुड़ुक। चुड़ुक मतलब क्या है, झलक। अब देखो एट्थ में आपको क्या दिया, संकल्प। संकल्प मतलब क्या है, भविष्यकालीन निश्चय, ध्येय। ओके, जिसे हम रिजोल्यूशन बोलते हैं। अब देखो आगे क्या आपको, नाइन्थ में क्या, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब शक्ति। टेंथ में क्या आपको, अवकाश, मतलब अंतराल, आकाश, स्काई। ओके, 11th में घन पदार्थ, मतलब कि दाट, भरीव पदार्थ व वस्तु, जिसको हम सॉलिड सब्सटेंस भी बोलते हैं। ओके, अब देखो आपको ट्वेल्थ में क्या दिए गए, यहाँ पे ट्वेल्थ में आपको पुढ़ाकार, मतलब कि मुख्य सहभाग, आप इनिशिएटिव बोल सकते हो। ओके, 13 में क्या, प्रकल्प, मतलब क्या, नियोजनबद्ध उपक्रम, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। ओके, 14 पे आपको क्या, ईंधन। ईंधन मतलब क्या होता है, ज्वालाग्राही पदार्थ, मतलब कि फ्यूल आप बोल सकते हो, जलने वाला पदार्थ जिसको आप फ्यूल भी बोल सकते हो। 15 में क्या, तंत्र, मतलब कि नियमबद्ध पद्धत, मतलब जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, टेक्निक। ओके, अब देखो आपको प्रश्न नंबर 2 में क्या दिए गए, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है, चूज करके वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं, शब्द यहाँ पे हमें फिल करने हैं। पहला क्या है, डॉक्टर गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी झाला। यहाँ पे आपको ये नहीं दिया रहेगा, ये आपको लिखना रहेगा। ठीक है, कि इनका जन्म 25 मार्च 1933 को हुआ था। सेकंड क्या है, डॉक्टर गोवारीकरांना पावसाच्या आनंदाची नवी पद्धत शोधून काढली। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या, पावसाच्या। ओके, मतलब कि बारिश का प्रेडिक्शन लगाने वाली उन्होंने नई मशीन का क्या किया था, इन्वेंशन किया था, खोज की थी। थर्ड क्या है, अग्निबाणांचे मोटारीकरिता धन इंधन बनवण्याचे तंत्र डॉक्टर गोवारीकरांनी विकसित केले। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, धन ईंधन। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 3 में क्या है, एका वाक्यात उत्तर लिया, हमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहले क्या है, देशभर कोणती चिंता असते, क्या बोले, पूरे देश में कौन सी चिंता है। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते, मतलब कि बारिश कब होगी, कितनी होगी, इसकी चिंता देश भर में रहती है। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या है, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं डॉक्टर वसंत गोवारीकरांच्या पदवीपर्यंतचे शिक्षण कुठे झाले। क्या बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर वसंत है उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कहाँ से कंप्लीट किया। आप आंसर में क्या लिखोगे, डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण कोल्हापूरला झाले, मतलब कि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कोल्हापुर से की थी। ओके, थर्ड क्या, अभी आपको डॉक्टर वसंत गोवारीकरांनी कोणते तंत्र विकसित केले। क्या बोले, जो डॉक्टर वसंत गोवारीकर जी हैं इन्होंने कौन सा तंत्र बनाया, कौन सा तरीका विकसित किया। तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, डॉक्टर वसंत गोवारीकरांनी अग्निबाणांच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र विकसित केले। तो देखो यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि जो डॉक्टर गोवारीकर जी हैं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रॉकेट में यूज़ होने वाला जो सॉलिड फ्यूल रहता है उसको इन्वेंट किया था, उसको इन्होंने बनाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 क्या, पत्राचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी गोवारीकरांनी कोणती मदत घेतली। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो लेटर था, जो पत्र था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किसकी मदद ली। तो आपका आंसर क्या है, पत्राचे इंग्रजी भाषांतर करण्यासाठी गोवारीकरांनी मित्राची मदद घेतली। क्या बोले कि जो पत्र था, जो लेटर था, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मित्र की, मतलब फ्रेंड की मदद ली। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 5 में आपको क्या है, यहाँ पर आपको बोले गोवारीकरांच्या कोणत्या 2 गुणांची चुडूक लहानपणीच्या दिसून आली। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी खूबी जो गोवारीकर जी की थी बचपन में ही दिखने लगी थी। तो आपको उत्तर क्या है, त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्वारिकर जी थे उनमें जो उनका जो दिमाग है, जो उनकी इंटेलिजेंस है, कि बचपन से वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे वो दिखने लगा था। और इनका जो एक
पक्का इरादा था, जो इनमें एक दृढ़ दृढ़ संकल्प था, वो भी बचपन से इनमें दिखने लगा था। अब देखो 6 में क्या आहे, पदवीपर्यंतच्या शिक्षणानंतर ग्वारीकर उच्च शिक्षणासाठी कुठे गेले, क्या बोल रहे कि ग्रेजुएशन करने के बाद उसके आगे की पढ़ाई के लिए ग्वारीकर जी कहाँ गए। तो आपका आंसर क्या है, पदवीपर्यंतच्या शिक्षणानंतर ग्वारीकर उच्च शिक्षणासाठी इंग्लंडला गेले। क्या बोल रहे कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए ग्वारीकर जी इंग्लैंड गए। ठीक है। 7th में क्या बोले, देखो कोणत्या विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। क्या यहाँ पर बोल रहे कि कौन से कॉलेज से इन्होंने जो केमिकल इंजीनियरिंग है उन्होंने कहाँ से की थी, वो आपको पूछा गया, कहाँ पे इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल ये सब में रिसर्च और पढ़ाई शुरू किया था। तो आपका उत्तर क्या है, बर्मिंघम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। क्या बोल रहे हैं कि बर्मिंघम ये जो कॉलेज है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, जो रासायनिक अभियांत्रिक है इस विषय में इन्होंने खोज और पढ़ाई इसमें शुरू की थी। ठीक है। अब 7th में देखो क्या है यहाँ पर आपको, संशोधक म्हणून त्यांनी कोठे काम केले। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो ग्वारीकर जी थे, इन्होंने रिसर्चर जैसा कहाँ पर काम किया था, इन्होंने कहाँ पर किया था। उत्तर में देखो क्या है, इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधन म्हणून काम केले। क्या बोल रहे हैं कि इंग्लैंड में जो एक रिसर्च सेंटर है वहाँ पे इन्होंने रिसर्चर का काम किया था। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या है, यहाँ पे क्या बोले, खालील प्रश्नांची 2-3 वाक्यांत उत्तरे दिली आहे। यहाँ पे आपको ब्रीफ में आंसर लिखना है। पहला क्या है, भारताच्या विज्ञान क्षेत्रातील डॉक्टर ग्वारीकरांनी केलेली कामगिरी लिहा। क्या बोले कि जो हमारे ग्वारीकर जी हैं, इनका इंडिया के साइंस फील्ड में क्या इनका योगदान है वो आपको लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, विक्रम साराभाईंच्या आग्रहामुळे 1937 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। क्या बोल रहे कि विक्रम साराभाई जो हैं इनके कहने पर जो ग्वारीकर जी है इन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर को ज्वाइन किया 1937 में। विक्रम साराभाई कौन है आपको मालूम है, जिन्होंने हमारे देश के इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर को जिन्होंने स्टार्ट किया है। ओके। घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला। यहाँ पर बोल रहे कि सॉलिड एनर्जी जो है इस विषय को लेकर एक नई रिसर्च शुरू की गई, किसके बोलने पर, ग्वारीकर जी के बोलने पर। ठीक है। अग्निबाणांच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो रॉकेट ये सब में जो फ्यूल यूज़ होता है, इसका इसका फ्यूल इन्होंने बनाया था, इन्होंने विकसित किया था। ओके। अब आगे क्या, लास्ट पॉइंट हमारा, मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली। और इन्होंने क्या किया, मानसून जो बारिश का मौसम है वहाँ पर प्रेडिक्शन करना कि बारिश कब होगी, कैसी होगी, कितनी होगी, इसके लिए भी इन्होंने एक यंत्र बनाया था, एक टेक्निक बनाई थी। ओके। अब देखो प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या है, शाळेत असताना त्यांनी कोणती कल्पना सुचली, त्याची कशी दखल घेतली गेली। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्कूल में ग्वारीकर जी को कौन सा आइडिया आया, क्या आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने उस आइडिया के लिए क्या किया। तो आपका आंसर क्या, देखो शाळेत असताना आपण मोटार बनवावी असे त्यांना वाटले। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब स्कूल में थे ग्वारीकर जी, उनके दिमाग में आया कि मैं एक मोटर बनाऊंगा, ऐसा उनके दिमाग में आया। 13व्या वर्षी त्यांनी अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, हेनरी फोर्ड जो अमेरिका के हैं इनको लेटर लिखकर अपनी ये इच्छा जाहिर की कि उनको मोटर बनाना है। हेनरी फोर्ड कौन है, जिन्होंने फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, फोर्ड कार। तो फोर्ड कार को बनाने वाले का नाम है हेनरी फोर्ड। इनको इन्होंने लेटर लिखा कि इनका ऐसा मानना है, इनका ऐसा मन कर रहा है कि मोटर बनाए। हेनरी फोर्डला मराठीतील पत्र कळणार नाही म्हणून मित्राच्या मदतीने पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। क्या बोले यहाँ पर कि जो हेनरी फोर्ड है इनको मराठी आती नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, उस पत्र को अपने फ्रेंड की मदद से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। हेनरी फोर्ड डॉक्टर ग्वारीकरांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले। क्या बोले कि और हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर ग्वारीकर जी के पत्र को क्या किया, देखा और उसका जवाब उन्हें वापस दिया। सोबत काही पुस्तकें पाठवली और उसके साथ साथ कुछ बुक्स भी भेजी, उनको किताब भी भेजी। ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या है,
आंतरजालाचा उपयोग करून डॉक्टर वसंत ग्वारीकर यांची माहिती मिलवा। क्या बोल रहे हैं कि आपको इंटरनेट का यूज़ करके डॉक्टर वसंत ग्वारीकर जी के बारे में और भी आपको जानकारी यहाँ पर लिखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ जानकारी लिखा है, आप ये लिख सकते हो या तो इंटरनेट से आप निकाल कर अपने मन की भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, लेकिन मेक श्योर वो इन्फॉर्मेशन सही रहे, गलत नहीं रहे। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या आपको भारतीय संशोधकांची नावे व त्यांनी लावलेले शोध यांची माहिती घेऊन तख्त तैयार करा, वर्गात लावा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे इंडिया के, जो हमारे भारत देश के जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है और उन्होंने क्या डिस्कवरी की, क्या उन्होंने खोज की है, वो भी आपको नाम लिखना है। तो देखो यहाँ पर अलग अलग नाम दिए गए हैं और इसके साथ उन्होंने खोज क्या की है वो भी दिया गया है। ओके, तो ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम है, जयंत विष्णु नार्लिकर जी का नाम है, विक्रम साराभाई का है, डॉक्टर जगदीश चंद्र हैं और डॉक्टर होमी जहांगीर है। तो ये सारे जन का है जिन्होंने जो जो खोज की है। ओके, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न नंबर 5 में देखो आपको क्या बोल रहे हैं, कोणकोणत्या गोष्टीमध्ये संशोधन व्हावे असे तुम्हाला वाटते, विचार करा वालिया। क्या बोल रहे हैं कि किस किस चीज़ों पर रिसर्च होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि किस किस चीज़ों पर रिसर्च होना चाहिए, वो आप यहाँ पर लिखो। ओके, तो देखो आप यहाँ पर लिख सकते हो पर्यावरण शुद्धता, सागरच्या पाण्यापासून ऊर्जा, भूमीत दडलेले इंधन, पावसाची निश्चितता इत्यादि। मतलब कि ये अलग अलग है, इस पर रिसर्च होना चाहिए, जिस पर होती भी है। पहला आपने लिखा जिसका मतलब होता है एनर्जी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वाटर, फिर अंडरग्राउंड जो फ्यूल है, तो इन सारी चीज़ों पे रिसर्च होनी चाहिए। आपको अगर कुछ और लगता है आप लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, अब देखो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है। यहाँ पर बोल रहे हैं पुढील वाक्यांचे वचन बदलून वाक्य पुनः लिहा। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका वचन बदल कर वापिस हमें लिखना है। यहाँ पर देखो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, भिंत कोसळली, मतलब कि दीवार गिर गई। तो आप इसका वचन कैसे बदल कर लिखोगे, भिंती कोसळल्या, मतलब कि जो दीवारें थी वो गिर गई। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या दिया गया जिसका वचन आपको बदलना है, मला कविता आठवली। तो इसका आप चेंज कैसे करके लिखोगे, मला कविता आठवल्या। सेकंड क्या है, त्याने खुर्ची ठेवली, तो कैसे लिखोगे आप, त्याने खुर्च्या ठेवल्या। थर्ड आपको क्या है, लास्ट देखो, मधु आंबा खा, इसका कैसे लिखोगे आप, मधु आंबे खा। ओके, अब देखो प्रश्न नंबर 7 जो हमारा लास्ट है, क्या है, अंतर्जालाचा उपयोग करून डॉक्टर वसंत ग्वारीकर यांची माहिती मिलवा। क्या बोल रहे हैं कि इंटरनेट का यूज़ करके डॉक्टर वसंत ग्वारीकर जी, इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, या तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिले आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 4। अभी हम अगले वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 5। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो और लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स है। मिलते हैं भी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।